नमस्कार दोस्तों, और अब हम संसद की तरफ चलेंगे। संसद में क्या कुछ चल रहा है ये आपको बताएंगे। संसद में लगातार विपक्ष हमलावर है, और विपक्ष जब हमलावर है तो वो क्या कह रहा है ये भी देखना और समझना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब संसद की बात करते हैं। दोस्तों, संसद में विपक्ष जो है, विपक्ष नज़र आया और एक अलग भूमिका निभाई। एक थिएटर का आयोजन किया गया विपक्ष की तरफ से, और उस थिएटर में विपक्ष ने जो भूमिका निभाई वो आप इस वक्त देख रहे हैं। पप्पू यादव, कांग्रेस सांसद पप्पू यादव यहाँ पर एक मंदिर के पुजारी बनते हैं। राहुल गांधी उसमें दानदाता बनते हैं, और पीछे अवधेश प्रसाद जो कि समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद हैं वो मौजूद होते हैं। और इसी दौरान जो पुजारी के पास यानी कि पप्पू यादव के पास जो कुछ भी धन जाता है वो धन वो समेट लेते हैं, अपने दान पात्र में रख लेते हैं। और उसके बाद वो पीछे खड़े यानी कि अवधेश प्रसाद यानी कि चंपत राय को दिखाने की कोशिश की गई होगी, और पीछे खड़े अवधेश प्रसाद के पप्पू यादव पैर छूते हैं जो कि इसमें पुजारी बने हुए हैं। और इसी के बाद थोड़ी ही देर बाद पप्पू यादव वो दान पात्र लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। ये मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा है, और इस मुद्दे के जरिए विपक्ष एक बार फिर से देश के लोगों को, अपने वोटर्स को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी के राज में चंदा चोरी की एक ऐसी वारदात हुई जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था। वो सब कुछ बीजेपी के राज में हुआ। और ये प्ले, चलिए दोस्तों एक बार इस प्ले को देख लिया जाए। तो दोस्तों, अभी विपक्ष के पास ये मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर में दान चोरी का मुद्दा। इसके अलावा विपक्ष के पास दूसरा मुद्दा है छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर विपक्ष आगे की फाइट की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, और अगर बात की जाए इस पूरे प्रकरण की, जब धर्मेंद्र प्रधान यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो इस पूरे प्रकरण के बाद कहीं ना कहीं दोस्तों विपक्ष में जान आ गई है। विपक्ष अब अपनी ताकत का एहसास अपने अलग अलग मुद्दों को उठाकर कर रहा है। आपने देखा होगा लगातार विपक्ष अब मुखर है। सरकार पहली बार दबी है, ये विपक्ष के लिए खुशी की बात है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, विपक्ष ने ये भी देखा होगा कि संसद में अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो संसद में जब वो पहुंचे तो उनकी हौसला अफजाई भी की गई, उन्हें हौसला दिया गया, उन्हें कमज़ोर महसूस नहीं करने दिया गया, और ये बताया गया कि हम लोग एक साथ खड़े हुए हैं, हम लोग अभी भी डरे नहीं हैं। ये बीजेपी ने, एनडीए ने मैसेज ये देने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, ये जो प्ले है ये थोड़ा सा चर्चा का विषय बना रहा। लगातार इस प्ले को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता रहा, और लगातार ये चर्चा के केंद्र में बना रहा। यानी कि विपक्ष अब जो राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा है, जो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बीच पेपर लीक का जो मुद्दा है, वो उनके बीच राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा जो दब गया था, उसे विपक्ष एक बार फिर संसद में उठा रहा है, और संसद में दान चोरी पर सरकार से जवाब भी मांग रहा है। और उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चंदा चोरों को
पप्पू जी पकड़ा पकड़ा किसने आपको? साधु जी पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? हमारे साथ है पप्पू यादव पकड़ा गया है।